रिच बनना एंड रिच बने रहना ये दोनों काफ़ी अलग चीज़ है। अक्सर हम अपने सर्कल में सुनते रहते हैं कि इनके पास पैसे बहुत है बट इन्हें सँभालना नहीं आता, क्योंकि पैसे बनाना और उसको सँभालना दोनों डिफरेंट स्किल्स है। कुछ लोग पैसे ईज़ी कमा लेते हैं बट मोस्ट ऑफ टाइम उनके पास पैसे रहते नहीं है। जब भी देखो उनकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि पैसे नहीं है एंड कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, कोई स्कूल या कॉलेज में ये हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाने हैं एंड कमाए हुए पैसों को कैसे बचा के रखना है। कई बार हमने सुना है कि एक वड़ा पाव बेचने वाला या एक सिर्फ चाय की टपरी चलाने वाले के पास महंगा आलीशान घर एंड महंगी महंगी कार से, बट हम ऐसे ऑफिस में वाइट कॉलर जॉब करके ये कभी नहीं सोच सकते कि इतना बड़ा हमारा घर हो, इतनी बड़ी महंगी कार हम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करते हैं ऐसी ही एक साइकोलॉजी की। हम पैसों के बारे में क्या और कितना जानते हैं, बट ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो नॉलेज है उसका यूज कैसे करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे नॉलेज का स्मार्ट तरीके से एंड दोस्तों स्मार्ट प्लान बना के यूज़ कर पाते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त धवल पटेल एंड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोई ऐसे ही एक टॉपिक पर। रियल वर्ल्ड में लोग कुछ चार्ट्स एंड एक्सेल शीट देख के एंड बड़े बड़े कैलकुलेशन करके अमीर नहीं बनते। उसके लिए एक प्लान बनाकर उसके ऊपर स्मार्ट वर्क करना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम मैनेजमेंट एंड सरप्राइज का सामना करने के लिए कैसे तैयार रहना पड़ता है, उसके लिए आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊँगा जिसमें आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड दूसरों की गलती से कुछ सीख मिल सकती है। याद रहे कि धन सिर्फ और सिर्फ उनके पास रहता है जो लोग उसका आदर करना जानते हैं, उसे समझदारी से खर्चा करते हैं। बिकॉज़ सही बुद्धिमान लोग वही है जो सही जगह पे निवेश करते हैं एंड सेविंग करते रहते हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है ऐसा बोल के जो लोग अपने मोस्ट ऑफ इनकम को उड़ा देते हैं, वो कभी भी उनके फेवर में नहीं रहता, बल्कि यही उनका पहला स्टेप रहता है कि उनके फैमिली को भी फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे संकट में डाल सकते हैं। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों। यूएसए की सिटी एलए में एक होटल में एक बंदा बहुत फ्रिक्वेंट आता रहता था। वो एक बिजनेस माइंडेड भी था जिसने बहुत कम एज में वाईफाई राउटर में एक पैटर्न डिज़ाइन करवाया था। उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सॉल्यूशन बेच के बहुत सारे पैसे कमाए थे। इवन उसने खुद की कंपनियां भी स्टार्ट करी थी एंड सक्सेस होने के बाद वो कंपनियों को बेचते गए। ऑफ कोर्स उसने बहुत कम एज में बहुत पैसे कमाए, बट उनका पैसों के साथ जो रिश्ता था वो बहुत रीढ़ था दोस्तों। वो अपने वेल्थ के बारे में खुलेआम चर्चा करते रहता था एंड हद से ज़्यादा दिखावा करता था। किसी को जलील करना उसके लिए दोस्तों मामूली काम था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नशे में ही रहता था एंड किसी दूसरे आदमी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन उसने एक होटल के वेटर को बुला के बहुत सारे पैसे दिए एंड कहा कि ये सारे पैसों से गोल्ड कॉइन लेके आओ। एंड दोस्तों उसके थोड़े टाइम बाद वो इंसान एंड उसके कुछ दोस्त समुद्र के किनारे खड़े रहकर एक एक करके अपने गोल्ड कॉइन पानी में फेंकने लगे, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि किसका सिक्का ज़्यादा दूर जाता है। इसके सामने जो भी आता था उसको सिर्फ जलील करता था, बेइज्जत करता था वो बंदे को, बिकॉज ही हैड टू मच मनी एंड ही इज़ हाई ऑन द पावर। क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में उसको बहुत पैसे मिल गए थे, बट वो पैसों का आदर नहीं करता था, उसकी वैल्यू नहीं थी उसको। एक दिन वो होटल का लैंप उससे टूट गया तो होटल के मैनेजर ने बोला कि सर आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा, ये लैंप जो आपने तोड़ा है वो $500 का था। तो उसने अपने जेब से $100 की एक गड्डी निकाली एंड मैनेजर के मुंह पे मार दी एंड बोला कि आइंदा मुझे तुम्हारा मुंह मत दिखाना। दोस्तों ये बहुत इंसान को जलील करता था। तो आप बता सकते हो कि इनका ये नेचर कितने दिन तक चला होगा। दोस्तों कुछ ही टाइम में वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए एंड मेन बात ये है कि आप कितने भी स्मार्ट एंड अमीर क्यों ना हो, अगर आपका दूसरों के प्रति नेचर में नियंत्रण नहीं है तो खुद के लिए एंड अपने घर वालों के लिए भी फाइनेंशियल क्राइसिस को इन्वाइट कर सकते हो। आप पर जल्दी ही बहुत बड़ा कर चढ़ सकता है एंड फिर आपकी लाइफ वही साइकिल में ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वही दूसरी ओर अगर आप देखें तो देयर आर मैनी पीपल
who made lots of money without any formal financial education because they carrying that nature, जिसमें पैसे की वजह से किसी को इज्जत नहीं देना एंड लोगों को ह्यूमिलेशन करना ये सब नहीं आता था। वो सबके साथ आदर से व्यवहार करते थे। यानी दोस्तों, इससे मेन बात ये साबित होती है कि अमीर जैसा दिखाना बहुत आसान है, बट अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही एक इंसान जो मामूली सिक्योरिटी गार्ड एंड गैस स्टेशन पर सेल्स की जॉब करता था एंड बहुत ही सामान्य परिवार से था। उसका जन्म एक छोटे से शहर में एक बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था। अपने फैमिली में हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने वाले वो पहले इंसान थे। जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए ये एक मामूली इंसान थे एंड उनके लाइफ में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। सालों तक छोटी सी सैलरी में काम करके उन्होंने 38 साल की एज में दोस्तों $12,000 का 2 बेडरूम वाला हाउस खरीदा। बट उसके थोड़े टाइम के बाद मामूली सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरनेशनल मीडिया में डंका बजाया था एंड दुनिया के हर न्यूज़पेपर के पन्नों में छा गए थे। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रोनाल्ड जेम्स रीड था। उसने उसकी छोटी सी कमाई से स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करके छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में किया एंड उसके बाद बहुत पेशेंटली वेट भी किया। तब जाके उनकी स्मॉल अमाउंट आज $8 मिलियन बन गई थी एंड यही रीज़न था जिसकी वजह से इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया ने उनके स्टोरी को कवर किया एंड सराहा भी। तो दोस्तों, हमारे में से काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं। सिर्फ अपने आसपास वाले कुछ लोगों को दिखाने के चक्कर में फालतू के खर्चे बहुत कर लेते हैं, अपना घर भर लेते हैं ऐसी चीज़ों से कि जिस चीज़ों का कोई मायना नहीं होता, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये कंक्लूड किया गया है कि अगर सही मायने में ज़रूरत ना हो तो ऐसी चीज़ों को पीछे पैसे मत वेस्ट करो, बल्कि फ्यूचर प्लान बना के उन पैसों को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो ताकि आपके पास भी एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट बन सकता है। मार्केट में अभी फियर है तो यही सबसे अच्छा मौका एंड टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। आप लोग एक स्मार्ट प्लान बनाओ आपके इनकम एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख के कि आपको रिटायरमेंट पे या आज से 15, 20, 25 साल के बाद भी आपके हाथ में अच्छा खासा अमाउंट रह सके। एक स्मार्ट प्लानिंग करो आपके रिस्क के हिसाब से एंड अपने सेविंग को मल्टीपल जगह पे डाइवर्स करो ताकि रिस्क भी अच्छे से मैनेज हो एंड आपके पास पैसे भी बने रहे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत लोगों की डिमांड थी कि बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग पे कुछ वीडियो लाओ, तो आपकी डिमांड पे हम कुछ ही टाइम में पूरा का पूरा प्रीमियम बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग कोर्स के डिफरेंट मॉड्यूल लेके आने वाले हैं। तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।